सोचो तुम किसी ट्रैफिक सिग्नल पर रुके हो और अचानक पीछे से कोई गरी तुम्हारी कर को ठोक देती है। तुम्हारा गुस्सा उबल के सरफेस पर आ जाता है। दिल करता है कि उतर के जोरदार क्लास लो उस ड्राइवर की। लेकिन अगर उस वक्त तुम रिएक्ट ना करो, सिर्फ 5 सेकंड का स्टॉप लो और कामली सिचुएशन को हैंडल करो, तो क्या होगा? यही है द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। रिएक्ट करना एक नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, लेकिन हर जगह रिएक्ट करना हमारे लिए अच्छा नहीं होता। जब हम हर बात का तुरंत जवाब देते हैं बिना सोचे समझे, तो हम कंट्रोल लूज कर देते हैं, और जहां कंट्रोल चला गया वहां गेम भी चली गई। एक बार बुद्धा से किसी शख्स ने आके बहुत बदतमीजी से बात की, गालियां दी, लेकिन बुद्धा ने बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दिया। उस शख्स ने कहा, मैं तुम्हें इतनी बुरा बुरा कह रहा हूं और तुम चुप हो। बुद्धा बोले, अगर कोई तुम्हें गिफ्ट दे और तुम उस गिफ्ट को एक्सेप्ट ना करो, तो वो गिफ्ट किसका रहेगा? वो शख्स बोला जिसने दिया था। बुद्धा मुस्कुराए, तो मैं तुम्हारी नेगेटिविटी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो तुम्हारी ही रहेगी। ये है पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। रिएक्ट करना का मतलब होता है दूसरे के एक्शंस के बेसिस पर अपने इमोशंस को चलाना, और रिस्पॉन्ड करना होता है सोच समझ के एक्शन लेना, काल्म माइंड से। ये फर्क छोटा लगता है लेकिन जिंदगी बदल देता है। एक सिंपल एग्जांपल ले लो। जब किसी मीटिंग में तुम्हारा बॉस तुम पर गुस्सा करता है, अगर तुम भी वापस चिल्लाने लग जाओ तो तुम्हारा इमेज खराब होता है। लेकिन अगर तुम थोड़ा रुक जाओ, एक डीप ब्रेथ लो और काल्मली जवाब दो, तो सामने वाला भी सरप्राइज हो जाता है। ये जो पॉज होता है ना, रिएक्ट और रिस्पॉन्ड के बीच का, वही तुम्हारी पावर है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम वीक हो या सब कुछ बर्दाश्त करते रहो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम कॉन्शियस हो, अवेयर हो, इमोशनली इंटेलिजेंट हो। तुम डिसाइड करते हो किस बात पर जवाब देना है, किस पर नहीं। रिएक्ट करना तुम्हारे अंदर के ट्रिगर का सिग्नल है। जब भी तुम किसी बात पर इंस्टेंटली रिएक्ट करते हो, तो समझ लो कि कोई पुराना इमोशनल वुंड वहां दब गया है। जैसे अगर कोई तुमसे कह दे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, और तुम इंस्टेंटली प्रूव करने लग जाओ, तो शायद तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी है कि लोग तुम्हें सीरियस नहीं लेते। सोच के देखो, हम हर रोज कितनी छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं। सोशल मीडिया कमेंट्स, ट्रैफिक, फैमिली की छोटी डिसएग्रीमेंट्स, और हर रिएक्शन में हम अपना पीस लूज करते हैं। लेकिन जब तुम ये स्किल सीख जाते हो कि हर बात पर रिएक्ट नहीं करना, तो तुम्हारा माइंड एक सेफ स्पेस बन जाता है। तुम अंदर से ज्यादा स्ट्रांग फील करते हो, ज्यादा क्लियर, ज्यादा पावरफुल। एक और एग्जाम्पल लो। अगर किसी ने तुम्हें ऑनलाइन ट्रोल किया, अब तुम्हारा दिमाग घूम गया, रिप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन जब तुम यही एनर्जी किसी क्रिएटिव काम में डालते, जैसे अपने गोल्स को अचीव करने में, तो उसका रिजल्ट रियल होता। रिएक्ट करना डोंग एनर्जी लूज, नॉट रिएक्टिंग इक्वल्स एनर्जी प्रिजर्व। रिएक्ट करना इंपल्स होता है, नॉट रिएक्टिंग एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। जब तुम अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीखते हो बिना तुरंत रिएक्ट किए, तो तुम्हें अपने अंदर के फियर्स, इनसिक्योरिटीज और पैटर्न्स समझ आने लगते हैं। तुम समझ जाते हो कि किस बात पर तुम्हारा कंट्रोल लूज होता है और क्यों। यह अवेयरनेस फर्स्ट स्टेप है ग्रोथ का। और जब तुम अवेयरनेस से जीने लगते हो, तो तुम्हारा हर डिसीजन ज्यादा पावरफुल बन जाता है, क्योंकि वो किसी इमोशनल वेव पर नहीं बल्कि क्लैरिटी पर बेस्ड होता है। सो दोस्तों, पार्ट 1 का टेक अवे सिर्फ इतना है। अगले बार जब तुम्हारा गुस्सा आए या कोई तुम्हें प्रोवोक करे, तो रिएक्ट मत करना, रुकना, एक डीप सांस लेना और खुद से पूछना, क्या यह सच में जवाब देने लायक बात है? ज्यादातर वक्त तुम पाओगे कि नहीं, साइलेंस ही सबसे पावरफुल जवाब है। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग पार्ट 2। तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग हर वक्त तुम्हारे बटन्स प्रेस कर देते हैं? वो छोटी सी बात करते हैं और तुम्हारा मूड खराब हो जाता है, जैसे किसी ने रिमोट से तुम्हारा रिएक्शन ऑन कर दिया हो। ये जो बटन्स होते हैं ना, इनको हम ट्रिगर्स कहते हैं, और जब तक तुम अपने ट्रिगर्स नहीं समझोगे, तुम रिएक्शन मोड में ही जीते रहोगे। ट्रिगर्स असल में तुम्हारी पुरानी कहानियां होती हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो कभी प्रोसेस नहीं हुए। जैसे अगर तुम्हें बचपन में लोग इग्नोर करते थे, तो आज भी अगर कोई तुम्हारी बात को इग्नोर करे, तुम इंस्टेंटली हर्ट हो जाते हो, गुस्सा आ जाता है। तुम्हें लगता है कि मैं मैटर नहीं करता।
अब समझने वाली बात यह है कि यह रिएक्शन जो तुम आज दे रहे हो वो असल में उस बचपन वाले पेन का इको है। और जब तक तुम उस रूट पेन को नहीं समझोगे तुम बर रिएक्ट करते रहोगे, हर उस सिचुएशन में जो उस दाढ़ को याद दिलाती है। इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। अगर कोई तुमसे रूडे बात करता है तो उस मोमेंट में खुद से पूछो, क्या मैं इस बात पर रिएक्ट कर रहा हूं या मेरे अंदर कोई पुरानी कहानी ट्रिगर हो गई है। यह सवाल तुम्हारे रिस्पॉन्स को स्लो कर देता है, और जहां रिएक्शन स्लो हो गया वहां हीलिंग शुरू हो गई। और वैसे अगर तुम अभी तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम चेंज लाना चाहते हो, तुम सीखना चाहते हो। तो एक काम जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे ही डीप और रियल कॉन्वर्सेशंस मिस ना हो जाएं। और हां, यह भी तुम्हारा एक छोटा सा स्टेप होगा अपने ग्रोथ के जर्नी में। चलो वापस चलते हैं। ट्रिगर सिर्फ इमोशनल नहीं होते, फिजिकल भी होते हैं। कभी कभी तुम्हें बस थकान होती है, भूख लगती है या नींद पूरी नहीं होती और तुम अननेसेसरीली रिएक्ट करने लगते हो। उस वक्त समझना होता है कि यह रिएक्शन तुम्हारा असली सेल्फ नहीं बल्कि टायर्ड वर्जन का एक्शन है। जब तुम्हें अपना ट्रिगर पता चल जाता है तो तुम उससे डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। जैसे कोई एक्टर सीन में घुसा कर रहा हो लेकिन कैमरा ऑफ होते ही वो स्माइल करता है। तुम भी वो एक्टर बन सकते हो, सिर्फ अगर तुम्हें पता हो कि स्क्रिप्ट क्या चल रही है अंदर। और जब तुम्हें ये रियलाइजेशन होती है तो तुम एम्पावर्ड फील करते हो, तुम कंट्रोल में आ जाते हो। तुम्हें समझ आ जाता है कि दुनिया तुम्हारा मूड कंट्रोल नहीं करती, तुम खुद डिसाइड करते हो कि कैसे फील करना है। सोच के देखो, अगर तुम्हें पता हो कि किसी एक बंदे का एक सर्टेन लफ्ज या टोन तुम्हें अपसेट करता है तो नेक्स्ट टाइम उस सिचुएशन में तुम रेडी हो जाते हो। तुम पहले से डिसाइड कर लेते हो कि मैं इस बार अलग बिहेव करूंगा। यह होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। एक बार एक फ्रेंड ने मुझे कहा, जब तक तुम किसी बात पर रिएक्ट कर रहे हो तब तक तुम उस चीज के गुलाम हो। और मुझे यह लाइन तब समझ आई जब मैंने खुद नोटिस किया कि मैं हर छोटी बात पर अपसेट हो जाता था। लेकिन जब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया तब मुझे अपने अंदर की स्टोरीज दिखने लगी। मुझे समझ आया कि मैं हर बार अपनी इनसिक्योरिटी के बेसिस पर रिएक्शन दे रहा हूं। जब तुम ऑब्जर्व करना सीखते हो बिना जज किए, बिना रिएक्ट किए, तो तुम एक न्यू लेवल पे शिफ्ट हो जाते हो। तुम्हारे डिसीजन ज्यादा वाइज होते हैं, तुम्हारा मूड दूसरों के हाथ में नहीं रहता, और सबसे बड़ी बात, तुम अपना पीस वापस ले लेते हो। आज के बाद एक सिंपल एक्सरसाइज करना, जब भी तुम्हारा रिएक्शन आने लगे तुरंत रुक जाओ। अपने आप से सिर्फ एक सेंटेंस बोलना, मैं इस वक्त रिएक्ट कर रहा हूं या रिस्पॉन्ड। यह एक लाइन तुम्हारा पूरा पैटर्न बदल सकती है। तो दोस्तों, पार्ट 2 का एसेंस ये है, अपने ट्रिगर्स को समझो, उनको लेबल करो, उनको एक्सेप्ट करो और उनसे ऊपर उठ जाओ। जब तक तुम ट्रिगर से रिएक्ट करते रहोगे तुम्हें फ्रीडम फील नहीं होगी। लेकिन जब तुम खुद से बात करना सीख जाओगे तुम्हें अपना असली पावर दिखने लगेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने दिमाग को काम कर सकते हैं केओस के बीच में भी। कैसे हम माइंडफुलनेस और प्रेजेंस के थ्रू अपना रिएक्शन कंट्रोल करना सीखें बिना फेक पॉजिटिविटी के। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग पार्ट 3। तुम्हारे आसपास सब कुछ तूत रहा हो, लोग चिल्ला रहे हैं, किसी का मूड खराब है, कोई तुम्हें ब्लेम कर रहा है, लेकिन तुम एक कोने में खामोश हो, एकदम शांत, प्रेजेंट। यह कोई मैजिक नहीं है, यह एक स्किल है और इसका नाम है माइंडफुलनेस, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। माइंडफुलनेस का मतलब होता है हर मोमेंट में पूरी तरह होश में न रहना। रिएक्ट करने से पहले ऑब्जर्व करना, जज किए बिना फील करना। सोचो तुम कॉफी पी रहे हो लेकिन तुम्हारा दिमाग दुस जागा भताक रहा है, कल क्या होगा, किसने क्या कहा, कौन कितना सक्सेसफुल है। लेकिन जब तुम वही कॉफी पूरी प्रेजेंस के साथ पीते हो, उसका टेस्ट महसूस करते हो, टेम्परेचर महसूस करते हो, हर सिप एंजॉय करते हो, तो वो एक सिंपल मोमेंट भी मेडिटेटिव बन जाता है। जब तुम प्रेजेंट होते हो तब तुम रिएक्शन मोड से निकाल जाते हो। एक बार एक मॉन्क से किसी ने पूछा, जब आप गुस्सा होते हैं तो क्या करते हैं? उसने मुस्कुरा के कहा, मैं उस गुस्से को देखता हूं जैसे मैं किसी बच्चे की तांट्रम देख रहा हूं, बस देखता हूं बिना कुछ किए, और धीरे धीरे वो गुस्सा खुद ही चले जाता है। ये होती है अवेयरनेस की ताकत।
देखो, हमारे अंदर हर वक्त थॉट्स चल रहे होते हैं और वो थॉट्स ही हमारे इमोशंस बनाते हैं। लेकिन हमने कभी इन थॉट्स को पॉज करके ऑब्जर्व करना नहीं सीखा। हम बस ऑटो पायलट पे चल रहे होते हैं, रिएक्ट करना, सोचना, ओवरथिंक करना, जज करना। लेकिन जब तुम थोड़ा रुकते हो, थोड़ा ऑब्जर्व करते हो, तो तुम देख पाते हो कि तुम रिएक्शन के स्लेव नहीं हो। तुम्हारे पास चॉइस है, और ये चॉइस ही तुम्हें फ्री करती है। जब तुम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, जैसे कोई आर्गुमेंट हो रहा हो या किसी ने तुम्हें हर्ट किया हो, तो उस मोमेंट में सिर्फ अपने सांस पर फोकस करो। एक गहरी सांस लो और सिर्फ 5 सेकंड खुद को दो। वो 5 सेकंड तुम्हारे लिए एक ब्रिज बन जाते हैं। एक तरफ है तुम्हारा रिएक्शन और दूसरी तरफ है तुम्हारा रिस्पॉन्स, और बीच का वो पॉज, वही तुम्हारी पावर है। जैसे जैसे तुम ये प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारा माइंड काम रहता है, तुम प्रेजेंट रहते हो, तुम्हारा फोकस रिएक्शन से शिफ्ट होता है सॉल्यूशन पर। एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। जब भी तुम गुस्से में हो या किसी ने प्रोवोके किया हो, तो अपने आप से यह प्यारा सा सवाल करो, क्या यह चीज मेरी मेंटल शांति से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ज्यादातर वक्त जवाब आएगा नहीं। तुम्हें समझ आएगा कि हर बैटल लड़ने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी खामोशी जीत होती है, कभी कभी इग्नोरेंस बेस्ट रिवेंज होती है। और सबसे बड़ी बात, जब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम सामने वाले को अपने ऊपर पावर नहीं देते। तुम्हारा काल्म होना, तुम्हारा साइलेंट रहना, एक तरह का रेजिस्टेंस होता है। ऐसी रेजिस्टेंस जिसमें डिग्निटी होती है, रिस्पेक्ट होती है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। एक टाइम था जब मुझे किसी ने सोशल मीडिया पे पब्लिकली इंसल्ट किया। पहला इंपल्स था कि कमेंट का जवाब दूं, डिफेंड करूं अपने आप को। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुप रहा। 2 दिन बाद वही लोग जो उस बंदे को सपोर्ट कर रहे थे, वो ही उसके अगेंस्ट हो गए, क्योंकि उसका टोन ही टॉक्सिक था। और मुझे समझ आया कि कभी कभी टाइम तुम्हारे बिहाफ पे जवाब देता है, तुम्हें नहीं देना पड़ता। ये रियल पावर होती है। जब तुम अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर लेते हो, तो तुम किसी और के कंट्रोल में नहीं रहते। तो दोस्तों, पार्ट 3 का एसेंस सिर्फ इतना है। हर मोमेंट में प्रेजेंट रहो, सांस पर ध्यान दो, ऑब्जर्व करो बिना रिएक्ट किए, और अपने रिस्पॉन्स का चॉइस कॉन्शियसली लो। अगले पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे अपनी आइडेंटिटी को स्ट्रांग बनाएं, ताकि हम इमोशनली अनशेकेबल बन सकें। कैसे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन हम अपनी पावर में रहें, ग्राउंडेड रहें, अपने असली सेल्फ से कनेक्टेड। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग, पार्ट 4। कभी सोचा है कि तुम्हारा रिएक्शन सिर्फ सामने वाले बंदे या सिचुएशन पर नहीं होता, बल्कि तुम अपने खुद के अंदर के डाउट्स पे रिएक्ट कर रहे होते हो। सोचो, अगर तुम इंटरनली सिक्योर हो, तो कोई कुछ भी कह दे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ही खालीपन हो, इनसिक्योरिटी हो, तो एक छोटी सी बात भी तुम्हें तोड़ देती है। इसलिए रियल वर्क होता है अपनी आइडेंटिटी को हील करना। तुम वो नहीं हो जो लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं, तुम वो हो जो तुम खुद अपने बारे में मानते हो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी वैल्यू दूसरों की आंखों से नापते हैं। किसी ने इग्नोर किया तो हम सोचने लगते हैं, शायद मैं इनफ नहीं हूं। किसी ने अप्रिशिएट किया तो हम खुश हो जाते हैं, एज इफ उनकी ओपिनियन ही हमारा मूड डिसाइड करेगी। ये तो इमोशनल स्लेवरी है ना। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग का असली राज यही है, अपनी सेल्फ वर्थ को अंदर से डिफाइन करना। जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो, जब तुम अपनी फीलिंग्स को समझने लगते हो, जब तुम अपने आप से दोस्ती कर लेते हो, तो फिर तुम्हें बाहर के अप्रूवल की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक वक्त था जब मैं हर किसी को प्लीज करता था, चाहता था सब मुझे लाइक करें, समझें, एक्सेप्ट करें। लेकिन उस चेस में मैं खुद को ही खो रहा था। हर बार जब कोई जज करता, मैं रिएक्ट करता। हर बार जब कोई इग्नोर करता, मैं डाउट करता। फिर एक दिन मैं रुका और मैंने खुद से पूछा, क्या मैं अपने आप के साथ इनफ हूं? और आंसर आया, हां। उस दिन से मैंने रिएक्ट करना छोड़ा और रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। तुम्हारे लिए भी वही मैसेज है दोस्तों। अपने आप को समझो, अपने अंदर के बच्चे को हक करो, अपनी फीलिंग्स को स्पेस दो। तुम जितने सिक्योर अंदर से बन जाओगे, उतने ही पावरफुल तुम बाहर दिखोगे। रिएक्शन तब आता है जब अंदर अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन जब अंदर क्लैरिटी हो, तो साइलेंस भी एक जवाब होता है। याद रखना, लोग तुम्हें समझें या ना समझें, तुम्हारा काम है अपने आप को समझना।
जब तुम अपने इमोशंस के मालिक बन जाते हो, तब कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जब तुम रिएक्ट नहीं करते, तो तुम दूसरे लोगों के लिए भी एक मिरर बन जाते हो। उन्हें उनका असली रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, और कभी कभी तुम्हारा काल्मनेस किसी और के केओस को भी हील कर देता है। तुम एक एग्जाम्पल बन जाते हो, बिना कुछ कहे। तो आज से एक सिंपल रूल बना लो। मैं हर सिचुएशन में पहले ऑब्जर्व करूंगा, समझूंगा, और फिर रिस्पॉन्स चूज करूंगा। मुझे किसी का स्लेव नहीं बनना। मुझे अपने इमोशंस का मास्टर बनना है, और ये पॉसिबल है हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके। कभी कभी गलती होगी, रिएक्शन निकाल भी जाएगा, लेकिन उस मोमेंट को भी ऑब्जर्व कर लेना। गिल्ट नहीं, बस अवेयरनेस। वही अवेयरनेस तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप बनेगी। तो बस दोस्तों, ये थी द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग की कहानी, 4 पार्ट्स में दिल से। अगर तुम्हें ये सीरीज पसंद आई, कुछ फील हुआ, कुछ सीखने को मिला, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस ऑडियो को शेयर करो किसी ऐसे दोस्त के साथ जिसे यह सुनना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी ऐसे ही डीप और सोलफुल कंटेंट मिलता रहे। और हां, कमेंट में लिखना मत भूलना, तुम्हारा सबसे बड़ा टेकअवे क्या था। तुम सुन रहे थे अपने एक डिजिटल दोस्त की जुबानी, जो सिर्फ कंटेंट नहीं, कनेक्शन लाता है। खुद का ख्याल रखना, और याद रखना, कभी कभी साइलेंस सबसे लाउड आंसर होता है। मिलते हैं अगले लर्निंग में। पीस एंड पावर टू यू। स्पार्कल ऑटो।